सी बात है उसके जो दाम होते हैं वो आसमान छूते हुए नजर आते हैं। शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है, किसानों की दिक्कतें, क्योंकि किसानों की समस्याएं जो हैं हल करने की बात करती है सरकार, लेकिन ये समस्याएं हल होने की बजाय और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या वजह? बात जो आज डिबेट है बड़ी अच्छी डिबेट है और इस बात को समझने की जरूरत है कि सरकार किसानों का दुगना उत्पीड़न कर रही है। और मजे की बात देखिए, वही सरकार कहती है कि हम इनको किसानों को दोगुनी आय कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं आपको दुगना उत्पीड़न कैसे। किसान मौसम की मार झेलता है और किसान नील गाय जिस तरीके से फसलों को रौंदती है, जंगली जानवर जिस तरह किसानों की फसलों को रौंदते हैं, सरकार के द्वारा आवारा पशुओं को जिस तरीके से छोड़ा गया है, वो आवारा पशु फसल खराब करते हैं, किसान उनको मार नहीं सकते। शांति प्रसाद जी, सरकार छोड़ती है, जंगली जानवरों से तो परेशान था ही। और अब आप देख लीजिए 50,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड किसान हैं और यूरिया खाद के लिए सरकार परेशान किसान परेशान हो रहे हैं। और ये तब है कि जब अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, प्रथम चरण में उत्तराखंड का चुनाव खत्म हुआ और इन किसानों को बड़े सपने दिखाए गए। और जब सरकार द्वारा यूरिया बांटा गया तो 3,000 किसानों को देते देते यूरिया ये 8 घंटे में खत्म हो गया। 47,000 किसान आज रो रहे हैं इस बात को लेकर कि हमने कैसी सरकार चुन ली, कैसी सरकारें बैठा दी जो किसानों का उत्पीड़न करने में आ गई है। लाखों लाखों रुपए इनका मंडी समिति में फंसा हुआ है, इनको पैसा अभी तक रिलीज नहीं हुआ। हर साल किसान जो है अपने दामों के लिए आंदोलन करते हैं, आश्वासन मिलते हैं मगर फसलों के दाम नहीं बढ़ते। गन्ने की जो स्थिति है वो आपके सामने है। जो गन्ना मजदूर हैं वो धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी आमदनी बढ़ाइए। सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब है कि उत्तराखंड का ये दुर्दशा है कि मैदानी क्षेत्र का अन्नदाता जो इस राज्य के लिए सबसे ज्यादा अन्न उगाता है, जितनी भी गन्ने की मिलें हैं वहां सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करके देता है, उसके बावजूद भी यदि उन किसानों को अपने सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है, उनको यूरिया नहीं मिल रही है, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि कैसा दुगना आमदनी इन्होंने किसानों की है। कहने का मतलब है ये जुमलेबाज सरकार है, झूठ फरेब इनके खून में है। और यही कारण है कि 19 तारीख को चुनाव समाप्त होते ही बिजली के दाम बढ़ जाना, किसान को सुविधा अनुसार यूरिया ना मिलना, यह बताता है कि अब इनको 5 साल तक आम जनमानस को इनका ये दमन झेलना पड़ेगा। और किसानों से शुरुआत हो चुकी है और बिजली महंगी करके इन्होंने ये साबित कर दिया है कि यदि ये कहीं 400 पार हो गए तो जीना दूभर उत्तराखंड से लेकर देश में हो जाएगा। बिल्कुल विपरीत स्थितियां बनती हुई किसानों के लिए नजर आ रही हैं। वो भी तब जब सरकार दावा कर रही है कि आय दोगुनी कर दी जाएगी, साथ ही वो तमाम सपने जो किसानों को दिखाए गए, लेकिन तब भी किसान संतुष्ट नहीं है क्योंकि हकीकत जो है वो सामने आ रही है। क्योंकि हकीकत ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि 8 घंटे में कैसे खाद्य आपूर्ति नहीं हो पाई। अब किसानों की नाराजगी भी निकलकर सामने आ रही है और साथ ही जिन किसानों को यूरिया नहीं मिल पाई तो कब मिल पाएगी, इस उम्मीद में भी अब किसान बैठे हुए हैं। केंद्र स्तर पर अगर बात की जाए तो किस तरीके से दिल्ली में आंदोलन होते हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने को मजबूर हो जाते हैं। महक सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, महक सिंह का रुख कर लेते हैं। महक सिंह, देखा जाए अब किसानों का मुद्दा जो है एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है और ये समस्याएं आज से नहीं एक लंबे अरसे से चली आ रही है। सत्ता परिवर्तन होता है लेकिन समस्याओं का हल नहीं होता। दरअसल जी, किसान एक ऐसा प्राणी है, किसान का जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान जिससे भी संपर्क होता है वही किसान के लिए समस्या बन जाता है। अभी अपनी प्रवक्ता ने बताया हरिद्वार में सब ठीक ठाक है। ये बताएं कि हरिद्वार के किसी क्रय केंद्र पर अब तक 1 भी ग्राम गेहूं की खरीद नहीं हुई है और नहीं होगी, होगी भी नहीं, क्योंकि पहले बिचौलिए के द्वारा खरीदा जाएगा। वो लगभग 80-90% किसान अपना गेहूं निकाल चुका है, लगातार बेच रहा है और फिर बाद में वो गोदामों में जाएगा। कौन जानता क्या इस और किसी ने कदम उठाया है? रही बात आय दोगुनी करने की, ये बताएं कृषि यंत्रों पर कभी जीएसटी नहीं लगती थी।
वर्तमान में किसान प्रत्येक कृषि यंत्र पर जीएसटी देता है। तो अब सुनिए, तो इससे किसान का शोषण नहीं तो क्या? कहते हैं बिजली दी, बिजली अगर 2 रुपए यूनिट की 10 रुपए यूनिट दी है तो किसान का लाभ है नहीं है? किल्लत समाप्त की बात करते हैं, ये एक प्राकृतिक किल्लत तैयार की गई है। क्योंकि किल्लत के पीछे क्या होता है, सबसे बड़ा यह है कि किसान का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार का शोषण होता है। उसके लिए किल्लत को प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है, अन्यथा खाद पर्याप्त मात्रा में आ सकता है। लेकिन किसान की पीड़ा को नहीं कोई समझने का। बिल्कुल, खाद तो मिलना है, ये स्वाभाविक है, लेकिन उस खाद के लिए एक व्यक्ति सुबह ही जाएगा और शाम को खाली हाथ वापस आएगा, लगातार 8 दिन तक आएगा। रही गेहूं बेचने के लिए जाएगा, वो 1 हफ्ते तक उसके डॉक्यूमेंट्स ही तैयार नहीं होंगे। आज आपका ये कागज नहीं, आपका ये कागज नहीं, कुल मिलाकर तब तक पता लगेगा खरीद समाप्त। वहां वो जाएगा तो वहां बारदाना नहीं है, वहां कंडा नहीं है, वहां कर्मचारी नहीं है। इस पर सरकार के किसी अधिकारी ने आज तक किसी कर्मचारी पर कोई